एक तरफ है शॉर्ट्स क्रिएटर जो 30 सेकंड की वीडियो बनाकर वायरल हो जाते हैं और दूसरी तरफ है लॉन्ग फॉर्म कंटेंट क्रिएटर जिनकी ग्रोथ तो स्लो होती है पर ब्रांड वैल्यू बहुत ज़्यादा। एक अच्छा शॉर्ट्स वायरल हो जाए तो लाखों सब्सक्राइबर्स आसानी से आ जाते हैं, लेकिन क्या इन सब्सक्राइबर्स की कोई वैल्यू है? क्या ये ऑडियंस कल भी आपका कंटेंट देखेगी? पर वहीं दूसरी तरफ लॉन्ग वीडियोस कम व्यू, स्लो ग्रोथ लेकिन ज़्यादा पैसे और लॉयल ऑडियंस। तो क्या शॉर्ट्स वीडियो बनाना वेस्ट ऑफ टाइम है या लॉन्ग वीडियो से सक्सेस मिलना सिर्फ एक मिथ थे? तो अब कई क्रिएटर्स के माइंड में ये तो डाउट आ गया होगा कि 2025 में हमें कौन सी वीडियोस बनानी चाहिए, शॉर्ट्स और लॉन्ग। कंफ्यूज्ड हो गए? चिल ब्रो, इस वीडियो में आपको सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे, तो इस वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि ये डिसीजन आपकी यूट्यूब जर्नी की पूरी डायरेक्शन बदल सकता है। अगर मैं आपको क्विक आंसर दूं तो दोनों का एक अलग रोल है। शॉर्ट्स से फास्टली ग्रोथ और रीच मिलती है, लेकिन लॉन्ग फॉर्म वीडियो से रियल ऑडियंस और लॉयल्टी और ज़्यादा मनी भी पे करती है। लेकिन ये बात इतनी सिंपल नहीं है। दोनों कैटेगरीज के कुछ अलग बेनिफिट्स और डिसएडवांटेज भी है। तो अगर आपको रियल डिफरेंस जानना है तो आपको पहले इनके बेनिफिट्स और डिसएडवांटेज के बारे में पता होना जरूरी है, तभी आप सही कैटेगरीज को चूज कर पाओगे। शॉर्ट्स, तो सबसे पहले बात करते हैं शॉर्ट्स के बारे में। शॉर्ट्स का एल्गोरिदम न्यू क्रिएटर को प्रमोट करता है। अनलाइक लॉन्ग वीडियोस में जहां सब्सक्राइबर्स बेस और हिस्ट्री मैटर करती है, शॉर्ट्स में अगर आपका कंटेंट एंगेजिंग है तो चाहे आपके 10 सब्सक्राइबर्स ही क्यों ना हो, आपकी शॉर्ट्स पर अच्छे खासे व्यूज आने के चांसेस रहते हैं और चैनल को जल्दी भी पुश मिलता है क्योंकि शॉर्ट्स का एल्गोरिदम क्वालिटी देखता है, क्वांटिटी नहीं। एंड शॉर्ट्स को बनाना लॉन्ग वीडियोस के बनाने के मुकाबले काफ़ी आसान होता है। आपको इसमें न तो ज़्यादा स्क्रिप्टिंग करने की ज़रूरत है और न ही हाई लेवल की एडिटिंग। अगर आपको थोड़ी बहुत एडिटिंग भी आती है तो आपका काम चल जाएगा। सिर्फ एक शार्प आइडिया, ट्रेंडिंग ऑडियो और आपका यूनिक एक्सप्रेशन, ये 3 चीज़ें काफ़ी होती है। और शॉर्ट्स स्पेशली उन क्रिएटर्स के लिए है जिनके पास लो बजट, कम एक्सपीरियंस और टाइम की कमी है, तो आप शॉर्ट्स बना सकते हो। बट अब बात करते हैं शॉर्ट्स के डिसएडवांटेज के बारे में। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, शॉर्ट्स में लॉन्ग वीडियोस के कंपैरिजन में बहुत कम अर्निंग होती है। अगर आप ओनली इंस्टेंट ग्रोथ और सब्सक्राइबर चाहते हो तो शॉर्ट्स अपलोड कर सकते हो। इससे आपको इंस्टेंट ग्रोथ तो मिलेगी पर आपके प्रति आपके ऑडियंस की लॉयल्टी 0% रहेगी। मतलब आपके वो लाखों व्यूज और उनसे मिलने वाले हजारों सब्सक्राइबर सिर्फ शो अप के लिए रहेंगे, ब्रांडिंग के लिए नहीं। शॉर्ट्स का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वॉच टाइम कंट्रीब्यूशन लिमिटेड होता है। यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम में जाने के लिए आपको 1000 सब्सक्राइबर्स प्लस 4000 वॉच टाइम लॉन्ग वीडियोस के थ्रू पूरा करना पड़ता है, नहीं तो 1000 सब्सक्राइबर्स प्लस 10 मिलियन व्यू शॉर्ट्स के थ्रू 90 डेज में ही पूरे करने होते हैं। सोचिए 10 मिलियन व्यू सिर्फ शॉर्ट से, और वो भी 90 डेज में। शॉर्ट से यूट्यूब इनकम बनाना पॉसिबल है लेकिन इजी नहीं, व्यूज बहुत ज़्यादा चाहिए और शॉर्ट्स में आपकी ऑडियंस लॉयल्टी इतनी इजीली नहीं बन पाती है। शॉर्ट्स ऑडियंस फास्ट स्क्रॉल मोड में होती है, वो रुकते हैं, देखते हैं और स्वाइप कर लेते हैं। उनका ऑडियंस रिटेंशन बहुत कम होता है। तो अगर आपका कंटेंट सुपर कैची ना हो या कॉल टू एक्शन ना हो तो लोग ना तो लाइक करते हैं और ना ही सब्सक्राइब। इसका मतलब है अटेंशन मिलता है लेकिन कनेक्शन नहीं। तो शॉर्ट्स का डिसएडवांटेज यानी कि ऑडियंस की लॉयल्टी नहीं मिल पाती और रेवेन्यू भी बहुत कम मिलता है। पर इससे आप अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स करके शो अप कर सकते हो। तो क्या शॉर्ट्स पूरी तरह से बेकार है? बिल्कुल नहीं। ये तो आपको लॉन्ग वीडियोस के बेनिफिट्स और डिसएडवांटेज के बारे में पता होने के बाद ही पता चलेगा। तो चलिए अब बात करते हैं लॉन्ग वीडियोस के बेनिफिट्स और डिसएडवांटेज के बारे में। लॉन्ग वीडियो, सबसे पहले आप सोचो अगर आप दिन में लगभग 100 शॉर्ट्स भी स्क्रॉल करते हो तो फिर उसमें से कितने क्रिएटर्स को आप पहचानते हो? चांसेस बहुत कम है, बट 1-2 को तो पहचानते होगे, नहीं तो एक को भी नहीं। और अगर दिन में आप 5 वीडियो लॉन्ग देखते हो तो उसमें से कई क्रिएटर्स को आप जानते होंगे। मतलब 5 में से 3 से 4 क्रिएटर को तो आप पहचानते होंगे, क्योंकि शॉर्ट्स क्रिएटर्स की ऑडियंस लॉयल नहीं होती और वहीं लॉन्ग क्रिएटर्स की ऑडियंस लॉयल होती है, क्योंकि शॉर्ट्स में लोग आते हैं, हंसते हैं और स्वाइप कर जाते हैं। लेकिन जब कोई इंसान 8 मिनट तक आपकी वीडियो देखता है तो उसका दिमाग नहीं, उसका दिल आपसे जुड़ता है। वो आपको बोलने का तरीका याद रखता है, वो आपके एग्जाम्पल, जोक्स, इमोशन सब फील करता है। यानी आप सिर्फ एक क्रिएटर नहीं, उसके लिए एक वॉइस बन जाते हो।
और यही होता है रियल इन्फ्लुएंस। और सबसे बड़ी चीज़ जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यूट्यूब का रिवेन्यू का असली मॉडल लॉन्ग फॉर्म वीडियोस पे बेस्ड होता है। आपकी वीडियो के बीच में एड्स आते हैं, वॉच टाइम ज़्यादा होता है, तो जितना ज़्यादा वॉच टाइम वीडियो में उतने ही ज़्यादा एड्स, और जितने ज़्यादा एड्स उतने ज़्यादा पैसे। लॉन्ग फॉर्म वीडियोस का आरपीएम शॉर्ट्स के मुकाबले 5x या 10x तक ज़्यादा होता है। अगर आप यूट्यूब से कंसिस्टेंट मंथली इनकम चाहिए तो लॉन्ग फॉर्म इज नॉट ऑप्शनल, इट्स एसेंशियल, क्योंकि लॉन्ग वीडियोस में अगर ग्रोथ मिल गई तो पैसे ही पैसे होंगे। तो अगर आप सिर्फ वायरल बनना चाहते हो तो शॉर्ट्स इनफ है, लेकिन अगर आप चाहते हो रियल फैन बेस, रियल पैसे, रियल रिस्पेक्ट्स और एक रियल करियर, तो आपको लॉन्ग फॉर्म वीडियोस बनानी चाहिए स्मार्टली, कंसिस्टेंटली और जेन्युइनली। तो लॉन्ग वीडियोस के तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स है, लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेज भी है। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि ये अनकंफर्टेबल ट्रूथ है। आजकल ऑडियंस की अटेंशन स्पैम इंस्टाग्राम रील से भी छोटी हो गई है। लोग 1 सेकेंड में डिसाइड कर लेते हैं कि वीडियो देखना है या स्वाइप मारना है। तो अगर आपका लॉन्ग वीडियो स्लो शुरू होता है, हुक वीक है, विजुअल्स बोरिंग है या स्टोरी टेलिंग फ्लैट है, तो समझ लो व्यूअर आपके वीडियो को 30 सेकेंड में ही एग्जिट कर देगा, और उसका नतीजा आपके वीडियोस पर 5 से 10 व्यू पर अटक जाएगी। और शॉर्ट्स में आप 30 सेकेंड का आइडिया पकड़ के फ़ोन से रिकॉर्ड कर सकते हो, लेकिन लॉन्ग फॉर्म वीडियोस बनाने के लिए चाहिए प्रॉपर स्क्रिप्ट, स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर, विजुअल्स प्लानिंग, एडिटिंग स्किल और सबसे इम्पोर्टेंट टाइम और पेशेंस। अगर आप बिगिनर हो या सोलो क्रिएटर हो तो लॉन्ग वीडियोस बनाना आपके माइंड का भाजीपाला भी कर सकता है, क्योंकि कभी कभी तो आप 3-4 दिन तक एक ही वीडियो को एडिट करते हो, पर फिर भी व्यूज़ 100 या 50 ही। इससे आप काफ़ी ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाते हो, सोचते हो यूट्यूबर बनना मेरे बस की बात नहीं है। इससे आप मेंटली भी डैमेज हो जाते हो। पर ये प्रेशर शॉर्ट्स में नहीं होता है, क्योंकि शॉर्ट्स बनाने में टाइम कम लगता है, लेकिन लॉन्ग फॉर्म का इमोशनल कॉस्ट ज़्यादा होता है। शॉर्ट्स इजीली वायरल हो जाते हैं क्योंकि एल्गोरिदम उन्हें रील्स और टिकटॉक स्टाइल में पुश करता है, लेकिन लॉन्ग फॉर्म कंटेंट तभी चलता है जब आपका थंबनेल पावरफुल है, क्लिक बढ़ते हो, टॉपिक व्यूअर के दर्द से जुड़ा हो और कंटेंट व्यूअर को बांधे रखे। यानी शॉर्ट्स वीडियो वायरल हो सकती है एवरेज क्वालिटी में भी, लेकिन लॉन्ग फॉर्म वीडियोस तभी चलता है जब वो रियली वैल्यूबल। अगर आप बिगिनर हो और आपके स्टोरी टेलिंग स्किल्स अभी डेवलप हो रही है तो लॉन्ग फॉर्म में ग्रो करना स्लो एंड टफ होता है। लॉन्ग फॉर्म वीडियोस में पावर है, वो आपके लॉयल ऑडियंस, रिवेन्यू और ट्रस्ट दिलाती है। लेकिन अगर आप उन्हें गलत तरीके से बनाते हो, बिना स्ट्रेटेजी, बिना इंगेजमेंट, बिना क्लियर वैल्यू के, तो वही लॉन्ग फॉर्म वीडियोस आपके ग्रोथ को रोक सकती है। तो अगर आप लॉन्ग फॉर्म वीडियोस बनाना चाहते हो तो पहले वीडियो के स्ट्रक्चर बनाना सीखो, वीडियोस के हुक पे काम करो, स्टोरी टेलिंग टेक्निक का यूज करो, एडिटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करो और हर सेकेंड को वैल्यूबल बनाओ, क्योंकि यूट्यूब पे टाइम सिर्फ उन्हीं को मिलता है जो दूसरों का टाइम वेस्ट नहीं करते। सो आई मेक श्योर आपको समझ आ गया होगा कि 2025 में कौन ज़्यादा बेटर है, शॉर्ट्स या लॉन्ग, और आपको इसमें से किस पर वीडियोस बनानी चाहिए। सो मिलते हैं ऐसी किसी इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ।